तो आजकल हम बहुत बात करते हैं कि विज़डम होना चाहिए, समझदार हो इंसान होना चाहिए। तो हमेशा जो विज़डम है वो आपकी उम्र से नहीं आता। कभी कभी विज़डम आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से भी आता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक 55 साल का इंसान होगा, एक 40 साल का इंसान होगा, एक 30 साल का इंसान होगा, पर 30 साल में ज़्यादा विज़डम हो सकता है, ज़्यादा समझदारी हो सकती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐसे देखे होंगे, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें, घटनाएं, खुशी के मौके, दुख के मौके ऐसे देखे होंगे जिससे उसकी समझदारी ज़्यादा बढ़ी। परस्पर एक ऐसा इंसान जो 50 साल का है, 60 साल का है, पर उसने उन चीज़ों को झेला नहीं, उन चीज़ों को समझा नहीं, इम्पॉर्टेंट है। और ये जानना ज़रूरी है आजकल के पेरेंट्स को भी, आजकल के यंग अडल्ट्स को भी, और अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए भी। देखिए, हर चीज़ को समझने की भी एक उम्र होती है। जैसे कि अगर आप एक 20 साल, एक 22 साल के बच्चे को, आज मैंने अपनी खुद की क्लास में लोगों को बच्चों को मेडिटेट कराने की कोशिश की, उन्हें मज़ा आया और उन्हें किया भी, कि इम्पोर्टेंस और इसका जो असर है, ये सब कुछ चीज़ें, इन हर इस चीज़ का असर, मेडिटेशन का, योगा का, बुक्स पढ़ने का, ये सब आपको दिखता है जब इंसान के अंदर से ये चीज़ें आती हैं। और एक एज, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज के साथ इंसान ग्रो करता है, हर साल इंसान थोड़ा बदलता है, अच्छे के लिए, बुरे के लिए। वो हमें खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। जब आप एक स्टेट होती है जिसे हम बोलते हैं तुर्यवस्थ, जब आप मेडिटेट करते हैं, आप योगा करते हैं, आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली देखिए, आपको वो जो स्टेट है तुर्यवस्थ में जाने की, या सच्चित आनंद जिसे हम बोलते हैं, इसमें जाने के लिए आप सिर्फ एक तरीका नहीं है मेडिटेट करना। आप बुक्स पढ़िए, आप योगा कीजिए, आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, ठीक है? क्योंकि आप जब ये सब चीज़ें करेंगे, आप धीरे धीरे एज अ पर्सन यू विल स्टार्ट ग्रोइंग, एंड ऑल्सो यू विल रियलाइज विद टाइम, जो ऐसा इंसान है जिसने ट्रांसेंडेंस अचीव कर लिया है, या जिसकी क्राउन चक्रा फुली एक्टिवेटेड है, या फिर ऐसा इंसान हु हैज़ रीच दैट स्टेट ऑफ आत्मन, वो फिर हर चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करेगा। और जब आप उस स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंस में जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब हम मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स पढ़ते हैं, उसमें ये चीज़ आती है। जब आप इस स्टेट में आ जाते हैं तो आपको वर्ल्डली चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अफेक्ट करनी है, बंद हो जाती हैं, और यू आर इन द स्टेट ऑफ एटर्नल ब्लिस। अगर आप लाइफ के ऐसे फेज़ में जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है बस दुख ही दुख है, रुकावटें हैं, तो ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ा पॉज लीजिए, हॉल्ट करिए अपनी गाड़ी, और अपने दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं उनको रोको, समझो कि क्या चाहते हो, लिख लो अपने थॉट्स को, राइट इट डाउन, राइट योर गोल्स, और अपनी लाइफ को और सिंप्लीफाई करते जाओ। कोई आपसे ये नहीं बोल रहा दैट यू हैव टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ट्रांसेंडेंस, बट ट्राई एंड बिकम अ बेटर पर्सन, एंड यू विल सी छोटी छोटी चीज़ें जब आप लाइफ में करना शुरू करते हैं, बहुत बड़े डिफरेंसेस आपको फील होंगे। एंड में एक अच्छा इंसान, एक नोबल बीइंग बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हम्बल रहना, काइंड होना, और हमेशा ये बात याद रखना दैट देयर इज़ अ ग्रेटर फोर्स दैट इज़ ऑपरेटिंग। अब आप उस फोर्स को भगवान मान लीजिए, आप यूनिवर्स, या कोई भी एनर्जी, but there is something that is guiding you and you have to trust that. So keep growing. God bless you all. Bye bye.